से राम फल खाए, और तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। मुनि वाल्मीकि ने प्राणप्रिय अतिथियों को पाकर के, साधुओं के लिए प्राण प्रिय कौन है? प्राणों से ज्यादा प्रिय कौन है? भगवान है। ये साधुओं की पहचान है, अपने प्राणों से ज्यादा भगवान को चाहते हैं। जैसे विषयी व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा करता रहता है, उसी प्रकार जो साधु है प्राणों को उत्सर्ग करके भगवान को चाहता है। जो प्राणों की बाजी लगा सकता है वही भगवान से प्रीत कर सकता है। तुलसी बाबा ने कहा, मुनि वाल्मीकि ने प्राणप्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। जो प्राणप्रिय अतिथि हैं भगवान है, वो क्या खाते हैं? कंद मूल फल। सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। मुनि ने उनको विश्राम करने के सुंदर स्थान बतला दिए। बालक्ष्मी कमल आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तव कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम श्री के पास बैठ गए और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देख करके वाल्मीकि के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। भगवान राम वाल्मीकि के पास बैठ गए, क्योंकि वाल्मीकि परम भागवत है, उनके पास बैठे। हम जगह जगह आश्रमों में जाते हैं, साधुओं के डेरों और जमातों में जाते हैं, लेकिन भगवान हमारे पास कभी नहीं बैठते हैं, लेकिन साधुओं के पास बैठते हैं। मंगल मूर्ति को नेत्रों से देख करके जब साधु ने, वाल्मीकि जी ने भगवान के मंगल मूर्ति है, जिसने भी उनका दर्शन किया उसका मंगल ही मंगल हुआ। वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। भगवान के दर्शन से जो आनंद होगा वो संसार में कभी किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। श्री रघुनाथ जी कमल सदस्य हाथों को जोड़ करके, भगवान राम हाथ जोड़ करके साधु के पास बैठे। कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। भगवान राम ने सुंदर वचन कहे, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, और विश्ववदर जी तुम्हारे हाथा। अस कई प्रभु सब कथा बखानी, और जय जय बात दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकाल दर्शी हैं। भगवान राम साधु की बड़ाई कर रहे हैं। साधु की बड़ाई साधु करता है, भगवान करते हैं, असाधु कभी नहीं करते। विषयी लोग विषयी लोगों की बड़ाई करते हैं, तो इतने पैसे वाले हैं, इतने उनके जमीन जायदाद है, इतने मिल चलते। लेकिन साधु जो है भगवान की बड़ाई करता है, और साधु की बड़ाई साधु करता है। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए पेड़ के समान है। आप भगवान राम ने ऐसा कह करके फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वो सब कथा विस्तार से सुनाई। भगवान राम वन में कैसे आए, उन्होंने छिपाया नहीं। अगर कपटी व्यक्ति होगा तो अपने घर की बात छिपाता है, लेकिन भगवान से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, और साधु से भी कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। तात बचन पुनि मात हिते, भाई भरत यस राऊ। मोकऊ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, वाल्मीकि जी कहते हैं, हे प्रभु, भगवान राम ने वाल्मीकि जी से कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित, भरत जैसे स्नेही ओम धर्मात्मा भाई का राजा होना, फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। भगवान राम अपने पुण्य का प्रभाव बता रहे हैं। कहते पिता की आज्ञा पालन किया है, माता का हित करने के लिए, और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। अर्थात इस जीव को भगवान का दर्शन कब होता है? जो पुण्यों का पुंज उदय होता है। इसलिए हमको शुभ और पुण्य कमाना चाहिए, कभी अशुभ नहीं करना चाहिए, कभी पाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि शुभ करेंगे
पुण्य कमाएंगे तभी भगवान का दर्शन होगा। भगवान ने कहा कि हमारे पुण्यों का प्रभाव है कि आज साधु के दर्शन हो रहे हैं। जब जीव का पुण्य जागृत होता है, पुण्यों का समूह जागृत होता है, तब साधु के दर्शन होते हैं। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, और भय सुखत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयत होई, मुनि कुदबे न पावे कोई। हे मुनिराज, भगवान राम ने कहा, हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। भगवान राम कहते हैं कि साधु के चरणों के दर्शन हुए तो सारे पुण्य सफल हो गए। जितना भी जीव ने शुभ किया और पुण्य किया है, केवल साधु के चरणों के दर्शन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि सारे पुण्यों का फल प्राप्त हो गया। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। भगवान राम ने कहा, जितने भी हमने पुण्य किए सारे पुण्यों का फल मिल गया, क्योंकि साधु के चरणों का दर्शन हुआ। जहां आपकी आज्ञा हो, जहां कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं। भगवान राम कह रहे हैं वाल्मीकि जी से, कहते हैं आप हमको वो आज्ञा दीजिए जहां से किसी मुनि को उद्योग न प्राप्त हो, अर्थात किसी साधु को कोई कष्ट न हो। हम जहां कहीं भी रहें तो इस बात को अवश्य ख्याल रखें, किसी साधु का हृदय न दुखाएं। दुख तो विषयी व्यक्ति का भी नहीं दुखाना चाहिए, पापी व्यक्ति का भी नहीं हृदय दुखाना चाहिए, लेकिन साधु का तो निश्चित रूप से नहीं दुखाना चाहिए। ऐसे अपने आचरण करने चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, जहां भी रहे किसी साधु को कभी मनसा वाचा करना दुख ना हो। भगवान राम कहते हैं, मुनितापत जिन ते दुख लाई, ते नरेश बिनु पावक दाई। जिन व्यक्तियों से, जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, जिन व्यक्तियों से मुनि और तपस्वी साधु दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। अपने दुष्ट कर्मों से ही स्वयं नष्ट हो जाएंगे। जो दुष्ट कर्म कर रहे हैं वो मुनियों के साथ, तपस्वियों के साथ, उन्हीं दुष्ट कर्मों से ही वे समाप्त हो जाएंगे। आपको बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। अनुभवहीनता ही उनके दुख का कारण बनेगी। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। ब्राह्मणों को संतोष धारण करना चाहिए, छोटी छोटी बात में उलझना नहीं चाहिए। जो कोई तुमसे उलझे ना उलझो हरदास, उलझन आर उलझे और सुलझ रहो हरिपास। कभी नहीं उलझना चाहिए। ब्राह्मण को सदैव संतोषी होना चाहिए। जो ब्रह्म का आचरण करने वाले व्यक्ति हैं, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके मन में ईश्वर बसा हुआ है, जिनकी कामना केवल ईश्वर है, उनको बड़ा संतोषी होना चाहिए। अगर आपकी तमाम आशाएं हैं, तमाम इच्छाएं हैं, तो भगवान कैसे मिले भैया। भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करुणों कुलों को भस्म कर देता है। अब ब्राह्मण को संतोषी क्यों होना चाहिए? ब्राह्मण को संतोषी क्यों होना चाहिए? ब्रह्म का आचरण करने वाले, जिसके मन में ईश्वर का दर्शन है कि हमें ईश्वर का दर्शन हो, तो उसे संतोषी क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसका जो गुस्सा है, उसका क्रोध है, कहते हैं करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अगर वो क्रोधित हो जाए तो चाहे जैसा भी कुल हो समाप्त हो जाए। इसलिए ब्रह्म का आचरण करने वाले, जितने भी पूजा पाठ करने वाले हैं, चाहे घंटी बजाने वाले हों, इनको भी शांत रहना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। अब ये जाने कहीं तो ही ठामू, और 100 मित्र सहित जहाँ जाऊं। रुचि रुचि रह पर अनशनशाला, बात करो कछु काल कपाला। ऐसा हृदय में समझकर वो स्थान बताइए जहां लक्ष्मण सीता जी सहित जाऊं। भगवान राम पूछते हैं, कहते मैं अकेला नहीं हूं, मेरा भाई लखन लाल है और मेरी धर्मपत्नी सीता जी। सुंदर पत्तों का की कुटी बना करके, अब देखिए भगवान राम कहते हैं मैं पत्तों की घास की कुटी बनाऊंगा। भगवान राम ने कहा कि मैं सुंदर कुटी तो बनाऊंगा, लेकिन पत्तों और घास की। अगर जो ब्रह्म का आचरण करने वाले हैं
और चाहते हैं कि मुझे भगवत दर्शन हो जाए, तो उसको पूर्ण विरक्त होना चाहिए, उसके मन में पूर्ण संतोष होना चाहिए, पूर्ण विरक्त होना चाहिए। हे दयालु, उस समय निवास करूं तो सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साध बोले मुनि ज्ञानी, कृष्ण कहो अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति चेतु। राम जी की सहजी सर्ववाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले। अभी तक भगवान राम वाल्मीकि जी से बातचीत कर रहे थे। अब वाल्मीकि जी ने कहा, धन्य है हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप। भगवान की वाणी सुनकर के वाल्मीकि जी ने कहा, धन्य है हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप। आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। भगवान राम वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। जो व्यक्ति वेद की मर्यादा का पालन करता है, श्रुति की मर्यादा का पालन करता है, वो श्रुति और वेद के सम्मत कार्य करता है। अगर असम्मत कार्य करते हैं तो हम उसकी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सजति जगु पालत हरत रुख पाई कृपा निधान की, जो साहसी सु अहिसु मई दरु लखन सचराचर सनी, सुर काज दलिन नाद तनु चले दलन खरन सचरहनी। हे राम, वाल्मीकि जी ने कहा, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं। जानकी जी आपकी स्वरूपभूता माया है, स्वरूपभूता माया है जानकी जी, जो कृपा के भंडार आपके रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जैसा भगवान कृपा करते हैं, इशारा देते हैं, जानकी जी उसी प्रकार इस संसार का सृजन भी करती हैं, पालन भी करती हैं और संहार भी करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी, पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी श्री लक्ष्मण है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन गोचर बुद्धि पर, अधिगत अकत अपार, नेत नेत नित निगम कहें। हे राम, वाल्मीकि जी ने कहा, हे राम, आपका स्वरूप वाणी के गोचर, वाणी के भी गोचर है, वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता। भगवान राम का ऐसा स्वरूप है। बुद्धि से परे, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसको नेति नेति कह करके वर्णन करते हैं। कहते हैं वेदों ने आपके स्वरूप को नेति नेति कहा, ना इति, नेति नेति कहा। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूर्ति हृदय विराजत अवध बिहारी,
जब पे कन तुम देख निहारे फिर हरि शंभु न चावनिहारे क्यों न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को नचाने वाले हैं। जब वे आपके मन को नहीं जानते तब कौन आपको जानने वाला है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी आपको नहीं जान सकते हैं, तो दूसरा और कौन आपको जान सकता है। तुलसी बाबा ने कहा, सोई जाने जैते उजनाई जानत तुम्हें होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन और जाने भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं। भगवान जिसको जना देंगे वही जान सकता है। किसी साधन के द्वारा आप नहीं जान सकते भगवान को। किसी भी साधन के द्वारा आप भगवान को कभी नहीं जान सकते। जिस पर भगवान कृपा करेंगे वही भगवान को जान सकता है। जानते ही वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। और ये भी बहुत बड़ा फल है कि जिस वक्त आप भगवान को जान जाएंगे, भगवान का दर्शन प्राप्त करेंगे, आप स्वतः ही भगवान हो जाएंगे।